मुखिया जी की बेटी करने लगी अपने नौकर के ही साथ। एक सच्ची कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो लोग मेरे चैनल पे आते हैं, मेरी इस कहानी को सुन रहे हैं। ऊपर वाले से ही प्रार्थना करूँगा कि वो लोग हमेशा खुश रहे, मस्त रहे, उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ। ये जानकारी आप लोगों के लिए है, पूरा सुनिएगा और इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस घटना को पूरे विस्तार से बताता हूँ मैं। पंजाब में एक गांव होता है, नाम होता है समदौलपुर, और वहाँ पे एक मुखिया जी होते हैं जिनको वहाँ पंजाब में प्रधान कहते हैं। तो आप प्रधान कहो या मुखिया कहो, बात एक ही होता है। मुखिया जी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। खेत बाड़ी, धन दौलत, घर बंगला सब कुछ था उनके पास, क्योंकि ये जो मुखिया बनने का पद था ये उनके ख़ानदानी चला आता रहा था। उनसे पहले उनके पापा मुखिया थे और उनके पापा से पहले उनके दादा मुखिया थे। ऐसे उनके घर में ही मुखिया चले आ रहे थे, इसलिए उनके पैसे की कोई कमी नहीं था। खेती बाड़ी सब कुछ हो रखा था। लेकिन उनके पास 5-6 भैंसें भी थी। ये आपको पता होगा कि पंजाब के लोग भैंसें ज़रूर रखते हैं, इससे उन्हें दूध खाने को मिल जाता है और बेचते भी है। उनके घर भैंस भी थी, पहले से ही थी भैंसें। उनके घर एक नौकर भी था जिसका नाम होता है जगनू सिंह। वो नौकर काफ़ी पुराना हो चुका था, उनके दादा के समय से वो चला आ रहा था। उसी घर में जगनू सिंह का बुढ़ापा आ गया काम करते करते। मुखिया जी के घर पे जो भैंसें थी, उन भैंसों को देखना, उनको चारा डालना, बाकी छोटे मोटे घर का जो भी काम काज था वो जगनू सिंह करते थे। लेकिन जगनू सिंह थोड़ा सा उम्र में ज़्यादा हो गया था, उनका बुढ़ापा आ गया था। इस वजह से उन्होंने एक दिन अपने मालिक से कहा, मुखिया जी से, कि मुखिया जी अब मेरे से इतना काम नहीं हो पाता है, अब मेरे बुढ़ापा आ ही गया है, आपको पता ही है, तो आप मेरी जगह किसी और को रख लेते तो अच्छा होता। तो मुखिया जी कहते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ ढूंढने, तुम्हें तो पता ही है मुझे जल्दी नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम अगर ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। तुम चाहो तो किसी को अपने अड़ोस पड़ोस या अपने घर से किसी व्यक्ति को अपनी जगह लगा सकते हैं जो इन भैंसों को देख सके। अगर तुम्हारे घर में कोई लड़का उड़का हो तुम्हारा, तो उसे अपनी जगह लगा सकते हो। तो वो जुगनू सिंह कहता है कि हाँ मालिक, मेरा एक लड़का तो है, लेकिन पता नहीं वो काम यहाँ करेगा कि नहीं करेगा, उससे पूछना पड़ेगा। मुखिया जी कहते हैं कि उससे पूछ के बताना। अगले दिन जुगनू सिंह अपने लड़के से पूछ के आए। लड़का वहाँ काम करने के लिए राज़ी हो गया। उन्होंने मुखिया जी से बताया कि मेरा लड़का यहाँ पे काम करेगा आपके यहाँ। मुखिया जी कहते हैं ठीक है, उसे कल से यहाँ भेज देना और तुम घर पे आराम करना। फिर उसके अगले दिन जुगनू सिंह अपने लड़के को खूब अच्छी तरह से समझाते हैं। कहते हैं कि देखो बेटे, हम लोग वहाँ पे बहुत दिनों से काम कर अपना घर चलाए हैं। मुखिया जी पैसे देने में हिचकिचाते नहीं हैं, लेकिन तुम्हें एक बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम उल्टे पुल्टे कामों से बच के रहना और उस गली मोहल्ले में किसी से कोई मतलब मत रखना, सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखना। क्योंकि जब मुखिया जी गुस्से होते हैं तो वो सिर्फ लाठी और बंदूक से ही बात करते हैं, और अगर तुम सही रहोगे तो तुम्हारे रक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखना। उनका लड़का कहता है कि ठीक है पापा, मैं पूरा ध्यान रखूँगा, मैं उनको जानता भी हूँ अच्छी तरह से। उस लड़के का नाम होता है जोगिंदर सिंह। और अगले दिन जोगिंदर सिंह वहाँ पे चला जाता है काम करने। वहाँ पे जाते ही मुखिया जी भी यही बात समझाते हैं कि देखो, तुम्हें काम अच्छे से करना होगा और अंदर नहीं जाना होगा, घर के अंदर तुम्हें नहीं जाना है, चौखट के अंदर कदम नहीं रखना है। बाहर सीमेंट की चादर डालकर एक बड़ा सा हॉल बनाया गया था, उसी में भैंसें रहती थी और उसी में जो भी काम काज करना था वहीं पे था। तो मुखिया जी उनको सब बातें समझाते हैं। कहते हैं कि इधर ही काम करना है, अंदर तुम्हें नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, घर के अंदर नहीं जाना है। वो लड़का जोगिंदर कहता है कि ठीक है मुखिया जी, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मुझे अंदर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, काम तो मुझे बाहर ही करना है, इधर ही रहना है और शाम को मुझे अपने घर चले जाना है। और उस दिन से वो लड़का काम पे लग जाता है। वो भैंसों को चारा खिलाता है और छोटे मोटे काम करने लगता है। लेकिन वो मुखिया जी से बहुत डरता था, क्योंकि पूरे गाँव डरता था उनसे। बहुत दिन हो गए उसको भी काम करते करते, लेकिन उसको इतना नहीं पता था कि मुखिया जी के घर में आखिर कौन कौन है, क्योंकि उसके खाने पीने का व्यवस्था सब कुछ बाहरी था। वो बाहरी खाता था और बाहरी एक हैंडपम्प था, उसमें से पानी भर के वो पीता था। लेकिन वो हैंडपम्प थोड़ा सा गर्मी का मौसम था तो वो ख़राब चल रहा था, उसका पानी बार बार सूख जा रहा था, पानी डाल के चालू करना पड़ता था। उस हैंडपम्प के पास एक बाल्टी रखी हुई थी, उसमें पानी भर के हमेशा रखा जाता था
वही रखता था जोगिंदर, और जब उसको चालू करना होता था उस हैंडपम्प को तो वही पानी डालकर चालू कर लेता था और फिर पानी भर के उसमें रख देता था। लेकिन एक दिन वो पानी उसमें भरना भूल गया और वो अपने काम में बिज़ी था। दोपहर हुआ, दोपहर को उसने खाना खाने लगा और खाना खाते ही उसको प्यास लग जाती है। फिर वो दौड़े दौड़े जाता है हैंडपम्प के पास, और हैंडपम्प के पास जब जाता है तो देखता है यहाँ बाल्टी में पानी है ही नहीं, फिर इसको चालू कैसे करें। फिर वो ज़ोर ज़ोर से कल को उसको चलाने लगता है, लेकिन बिना पानी डाले तो वो चालू होने वाला नहीं था। उसमें से पानी एक बूंद भी नहीं आ रहा था और हैंडपम्प चलाने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ अंदर तक भी जा रही थी। अंदर मुखिया जी नहीं थे, मुखिया जी कहीं काम से चले जाते थे। मुखिया जी की बीवी सोई हुई थी और उनकी एक लड़की थी जो आवाज़ों को सुन रही थी हैंडपम्प चलाने की। तो उसने देखा ऊपर से खिड़की से तो उनका नौकर हैंडपम्प चला रहा है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। ये देखकर उन्होंने सोचा कि आखिर मेरा ही नौकर है, इसे पानी दे ही जाती हूँ, नहीं तो ये बेचारा कब तक परेशान रहेगा। और वो फ्रिज से बोतल निकालती है और उसे ला कर के ठंडा पानी देती है। उस लड़की का नाम होता है मान्या। जब मान्या जोगिंदर के पास पहुंची और पीछे से आवाज़ लगाई कि ये लो पानी पी लो, तो मान्या को देखकर जोगिंदर दूर भाग जाता है। जोगिंदर कहता है मैम आप इधर? तो वो मान्या कहती है हाँ, मैं देख रही थी कब से तुम परेशान हो तो मैं सोचा कि तुम्हें पानी दे आती हूँ। जोगिंदर कहता है कि मैम मालक ने मना किया है, मुखिया जी ने, कि किसी औरत की तरफ देखना नहीं है और किसी से बात नहीं करना है, अपने काम से ही मतलब रखना है। तो मान्या कहती है सच में डरते हो मेरे पापा से? तो जोगिंदर कहता है क्यों नहीं डरूं, पूरा गांव उनसे डरता है। फिर ये सुनकर मान्या जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है लो पकड़ो पानी पहले पियो। जोगिंदर पानी जब ले रहा था तो उसकी नज़र मान्या के चेहरे पे था। जोगिंदर बोतल लेते ही ढक्कन खोला और बड़ी सी बोतल का पानी पूरा गटगट गटगट करके खड़े ही पूरे पानी पी डाला। फिर मान्या कहती है देखो तुम इतने प्यासे थे और डर से भाग रहे हो। मान्या कहती है कि पापा गलत काम करने से मना करते हैं और मैं यहाँ गलत काम के लिए थोड़ी आई हूँ, तुम्हें पानी पिलाने आई हूँ, तो डरना किस बात के, पानी पियो और अगली बार से इस बाल्टी में पानी भर के हमेशा रख लेना ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। जोगिंदर कहता है ठीक है मैम, और वो मान्या फिर घर के अंदर चली जाती है। शाम होता है, जोगिंदर अपने घर आता है, रात को सोता है, लेकिन उस रात जोगिंदर को आँखों में नींद नहीं आई। पूरी रात एक ही बात सोचता रहा कि कितनी सुंदर थी वो, कितनी सुशील थी, और ज़ोर ज़ोर से मेरे सामने है जो हंस दिया और भी लाजवाब कमाल की लगती थी। जोगिंदर सोचने लगा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी सुंदर लड़की मुझे किसी दिन पानी पिलाएगी अपनी हाथों से। जोगिंदर सुबह होते ही जल्दी ही उस दिन तैयार होकर के वो काम पे चला जाता है मुखिया जी के यहाँ, क्योंकि जब से वो मुखिया जी के लड़की को देखा था उसको नींद तक नहीं आ रही थी। उसको लग रहा था कि मैं उधर ही रह जाता तो अच्छा होता, मुखिया जी के घर पे ही, इसलिए वो सुबह ही चला गया काम करने के लिए। 2-4 दिन फिर काम किया उसने, लेकिन वो लड़की दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन जोगिंदर का मन बहुत कर रहा था कि उसे एक बार और देखूं। तो जोगिंदर एक बार फिर से वैसे ही किया, बाल्टी में पानी नहीं भरा था और वैसे ही कल को हैंडपम्प को चलाया जा रहा था। फिर से वो आती है मान्या पानी की बोतल लेकर और एक बिस्किट का डिब्बा भी लेके आती है। ये देखकर बिल्कुल जोगिंदर खुश हो जाता है। मान्या आते ही कहती है कि तुम फिर भूल गए थे पानी भरना क्या? तो जोगिंदर कहता है हाँ मैम, मैं भूल गया था, काम करने में भूल जाता हूँ, याद नहीं रहता है। फिर मान्या कहती है चलो ठीक है, ये बिस्किट खा लो और पानी पी लो। तो उसने बिस्किट तो लेकर रख लिया लेकिन पानी पहले ही पी लिया, खड़े खड़े ही पूरे बोतल साफ़ कर डाला। तो मान्या कहती है कि अरे इतनी प्यास तुम्हें कैसे लग जाती है, इतनी बड़ी बोतल हम तो सारा दिन में भी नहीं पी पाते हैं, तुम एक ही बार में पी जाते हो। तो जोगिंदर कहता है प्यास तो कम ही होता है मैम, लेकिन आप इतने प्यार से पिलाती हैं तो पानी में तो इतना क्या, 2-4 बोतल और पी जाता। तो मान्या कहती है अच्छा वो क्यों? तो जोगिंदर कहता है कि मैम एक बात बोलूं, आप नाराज़ तो नहीं होंगे, गुस्सा तो नहीं होंगे? वो कहते ही नहीं, बोलो बोलो। जोगिंदर कहता है कि मैम आप बहुत सुंदर हो, इतनी सुंदर मैंने लड़की कहीं आज तक नहीं देखा। मान्या कहती है चल झूठे। इतना कह के वो फिर अंदर चली जाती है, लेकिन मान्या अपनी तारीफ़ सुनकर खुश हो जाती है
और वो उस दिन से जोगिंदर के लिए डेली एक बोतल पानी भर के रख देती थी फ्रिज में, और उसके आने से पहले ही वो बाहर रख देती थी ताकि जोगिंदर पिए। और छुप छुप कर कभी कभी दोनों बातें भी कर लिया करते थे। लेकिन ऐसे ही करके इन दोनों का प्यार बढ़ जाता है। और एक दिन मुखिया जी घर पे नहीं होते हैं, उनके पत्नी भी कहीं चली जाती है। मुखिया जी के 2 लड़के होते हैं, वो दोनों काफ़ी दिन से कहीं गए हुए थे दूसरे शहर। जब मुखिया जी की पत्नी सुबह जा रही थी घर से, तो उन्होंने अपनी बेटी मान्या को भी कहा कि चलो तुम भी। मान्या कहती है कि नहीं, मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही, मैं नहीं जाऊंगी, आप जाओ। उनकी मम्मी भी चली जाती है। अब घर में अकेली बच जाती है मान्या। लेकिन मान्या का कोई तबीयत ख़राब नहीं था। वो बहाने बनाकर घर पे रुकी थी ताकि जोगिंदर से कुछ बातें हो सके उसकी। सबके जाने के बाद मान्या जोगिंदर के पास जाती है और कुछ बातें करने लग जाती है। फिर बातें करते करते कहती है कि आज कोई घर पे नहीं है, तो चलो ना आज घर के अंदर देख लो हमारा घर। फिर ये जोगिंदर कहता है नहीं मैम, मैं बाहर ही ठीक हूँ, आपको देख लेता हूँ, आपसे कुछ बातें कर लेता हूँ तो मेरा दिल बहल जाता है। अंदर जाने का मुझे शौक़ नहीं है मैम, क्योंकि मुखिया जी को पता चल जाएगा तो हमारे साथ साथ पूरे परिवार को भी वो तबाह कर देंगे। फिर मुखिया जी की लड़की कहती है चलो किसी को पता नहीं चलेगा, घर पे कोई है ही नहीं तो पता किसको चलेगा। फिर जोगिंदर को मनाकर वो अपने घर के अंदर ले जाती है और रूम में बैठा लेती है। पहली बार जोगिंदर किसी लड़की के पास बैठा था और मान्या भी पहली बार किसी लड़के के साथ बैठी थी। दोनों बातें करते करते एक दूसरे को रोक नहीं पाए और दोनों कुछ गलत कर दिए। उस दिन इन दोनों संबंध बना लेते हैं और उसके बाद जब भी मौका मिलता था तो ये जोगिंदर अंदर चला जाता था और संबंध बनाता था उसके साथ। एक दिन मुखिया जी की पत्नी मान्या की मम्मी ने ये सब देख लिया इन दोनों को। मान्या जोगिंदर को घर के अंदर लेके जा ही रही थी, तब तक उनकी मम्मी आ जाती है, उन दोनों को देख लेती है और ये बात उन्होंने मुखिया जी से बता देती है। और मुखिया जी बहुत ही कड़ा सख्त इंसान थे, वो पूरे गुस्से में हो चुके थे और उन्होंने उसी दिन पंचायत बुला लिया अपने घर पे। मुखिया जी उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों अपनी सच्चाई खुद ही सबके सामने बताओ, नहीं तो एक एक करके तुम दोनों को यहीं पे ज़िंदा जलाऊंगा मैं। जोगिंदर और जोगिंदर का परिवार डर के मारे थर थर काँप रहा था। उसी में एक व्यक्ति था जो डरते डरते मुखिया जी से कहा कि जलाने से अच्छा है इन दोनों की शादी करा दिया है। जब मुखिया जी उस व्यक्ति की ओर देखते हैं तो वो डर के मारे सिर झुका लेता है और मुखिया जी कहते हैं शादी तो मैं करा ही दूँ, लेकिन क्या ये मान्या उसके साथ हमेशा खुश रह सकती है? तो मान्या कहती है मैं बिल्कुल खुश रहूँगी पापा उसके साथ। तो मुखिया जी कहते हैं कि दोबारा इस घर में कदम नहीं रखना है और एक फूटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं मिलेगा, अगर राज़ी हो तो बोलो। मान्या कहती है मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं जोगिंदर के साथ रह लूँगी, इतना ही काफ़ी है। लेकिन आखिर मुखिया जी की बेटी थी तो मुखिया जी ने कहा कि मैं 15 बीघा ज़मीन मान्या के नाम कर दे रहा हूँ और तुम दोनों को इसी में अपना गुजारा करना है। लेकिन आज के बाद मान्या के लिए समझो हम लोग मर गए और मान्या हमारे लिए मर गई। और इतना कह कर के वो दोनों की शादी करा देते हैं और मान्या जोगिंदर के घर चली जाती है। मान्या जब जोगिंदर के घर चली गई तो उसके घर वो सुख नहीं मिल पाता था जो मुखिया जी के घर पे था। ना आलीशान मकान था, ना एसी वाला रूम था। तो बड़े घर की बेटी थी, परेशानी तो उसको वहाँ पे हो रहा था। लेकिन मुखिया जी ने पहले ही बता दिया था कि तुम्हें अब दोबारा इस घर में नहीं आना है और कोई भी दुख तकलीफ़ हो हमें नहीं बताना है। इस बात को लेकर वो किसी से कुछ नहीं बताती थी और अपना जीवन उसी में काटने लगी। तो देखिए, माता पिता को मानना बहुत ज़रूरी होता है। माँ बाप कभी नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे गलत रास्ते पे जाएं या उनको कोई दुख तकलीफ़ हो। सिर्फ़ और सिर्फ उनकी खुशियाँ मांगते रहते हैं माँ बाप, अपने बच्चों के लिए दुआएं करते रहते हैं। तो लड़कियां अगर अपने माँ बाप की इज़्ज़त बचा के रखे ना तो उसे सब कुछ मिलेगा, हर सुख मिलेगा। पिता अपनी बेटी के लिए क्या क्या नहीं कर सकता, लेकिन सबसे पहले उनकी इज़्ज़त को रखना पड़ेगा। इस कहानी को सुनने के लिए और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाना। तब तक मिलते हैं एक नई घटना, नई कहानी लेकर।